ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिया दो दो दी हैं, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण होगा? इस कहानी एक चुप सौ सुख शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी इन हिंदी में आपको जवाब मिल जाएगा। एक मछुआरे कांटा को तालाब के किनारे लगाया गया था। काफी समय हो गया, फिर भी उसके कैंट में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। उसने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया है जहां कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कैंट के आसपास तो बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछुआरे से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया आपको क्या पता कि अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछलीमार ने बड़े बदमाश के साथ पूछा, इस तालाब में क्यों, ऐसा क्या है? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी किसी ने अटकलों के लिए कांटा स्टूडियो बनाया है तो ये मौन धारण कर लिया है। जब मछली पकड़ने वाली कंपनी ही नहीं तो कांटे में जमेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी भी और जगह पर सामान कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिया दो दो दी हैं, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण होगा? दरअसल यह है कि अनेकों उग्र आतंकवादी पैदा होने के लिए प्रचलित है। संत ने बिल्कुल सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रिय स्वयं नियंत्रण में रहेंगे। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष के अनुचित या अनुचित बोल से निर्मित कार्य का भी उल्लेख किया जाता है। जीवन भर के लिए रिश्ते में छुपाहट का जन्म होता है, उनके समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका कारण अधिक बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मिस्त्री वाणी से काम भी बन जाता है, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्येक प्रकार से गंभीर, गुणात्मक रूप से परिपूर्ण होता है, उसकी वाणी में भिन्न ही अभिलेख होता है। कलाकार का व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान पात्र है। कई बार न बात भी होती है,